वेलकम टू डेली किचन। स्वागत है आपका डेली किचन में दिल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार, स्वाद से भरी हुई, बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही रॉयल रेसिपी। ये है मटन कस्तूरी कबाब। कस्तूरी आप जानते हैं एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि में पाया जाता है। इसीलिए इन कबाबों को कस्तूरी कबाब कहा गया है, क्योंकि इनमें आती है बेतहाशा मन को और दिमाग को खुशबू से लबरेज कर देने वाली सुगंध। तो आइए सीखते हैं ये रेसिपी जो बेसिकली बनती है लैम्ब के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ मटन। चलिए शुरू करते हैं इसका मैरिनेशन। मटन हमारा ओवरनाइट मैरिनेट हो चुका है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई भारी पेंदे की, जिसको मैं देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें मटन के पीसेस को पकाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं फ्रिज से निकाले हुए मटन के इस मैरिनेट को अच्छी तरह से फिर से एक बार मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो मसाले इसमें मिले हुए हैं वो सारे एक सार हो जाएं और कुकिंग के समय नमक कहीं एक जगह ना रह जाए। तो आइए इसको बढ़िया तरह से मिक्स करते हैं और फिर करते हैं कुक। मटन के पीसेस को मैंने इस भारी कढ़ाई में सेट कर दिया है और कुछ फ्रेश लहसुन की कलियां जिन्हें मैंने छीला है वो मैं इस मैरिनेड में लगा रही हूँ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रख रही हूँ, ये है फैट्स का एक बड़ा सा टुकड़ा यानी रबाब। ये मटन फैट है जिसे मैं सेट कर रही हूँ ताकि कबाब बने जूसी। इसको ढककर गैस पर अब मैं पकाऊंगी। इसमें 30 से 35 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगा।
ये देखिए मटन यहाँ पर 97 to 98% तक बढ़िया गल चुका है। सारे पीसेस हड्डी पे लगातार बने हुए हैं, कोई पीस भी ऑफ द बोन नहीं हुआ है। जूसी हैं, टेंडर हैं, बिकॉज मैरिनेशन बहुत अच्छा हुआ है इनका। यहाँ पर आपको मैं एक एक पीस दिखा रही हूँ ताकि आप ये समझें कि मटन की रेसिपी के साथ हम बहुत ही केयरफुल होकर चलते हैं। इसकी बनावट, गलावट, सूरत, सीरत सबका हमें ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए सारे पीसेस बहुत बढ़िया सॉफ्ट गले हैं, सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर्ड जा चुके हैं और मटन बिल्कुल बढ़िया तैयार है। और ये देखिए मैंने यहीं पर एक पीस टेस्ट भी कर लिया है क्योंकि बहुत बढ़िया गला है। आप भी नमक यहाँ पर चेक कर लीजिए। मटन के इन पीसेस को एयर फ्रायर में डालकर मैं कर रही हूँ इनकी रोस्टिंग। आप चाहें तो इनको कर सकते हैं चारकोल पर बारबेक्यू, पैन में फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, यू कैन डीप फ्राई देम, ग्रिल कीजिए, जैसे भी चाहिए आप इनकी ऊपरी लेयर को रोस्ट कर सकते हैं। मैंने इनको एयर फ्रायर में डाला है और अब मैं इनको 5 से 7 मिनट के लिए एयर फ्राई करूँगी। मटन के ये सारे पीस 5 से 7 मिनट में एयर फ्रायर में रोस्ट हो चुके हैं। ऊपर से इनका क्रस्ट ब्राउन हो चुका है, बहुत ही बढ़िया गले हुए हैं, नरम हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ एक कढ़ाई में क्योंकि अब आने वाला है इसमें स्मोकी फ्लेवर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 क्यूब बटर, 1 चम्मच देसी घी और इन पर डालूँगी मैं कुछ सैफ़रॉन के धागे। हम बना रहे हैं आज मटन कस्तूरी कबाब्स। ये बहुत ही फ्रेग्रेंट होते हैं, खुशबूदार होते हैं, जायका तो इसमें भरपूर होता है। तो इस मसाले के मिक्सचर में चारकोल के धुएं के साथ जब ये कबाब होंगे भाप में रोस्ट, तब आएगी इसमें से वो ज़बरदस्त खुशबू जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है मटन कस्तूरी कबाब। ये जायकेदार मक्खन, देसी घी और केसर का मिश्रण मैं इन कबाबों पर अच्छी तरह से लगा रही हूँ और जैसे ही मैं चारकोल पे डालूँगी देसी घी और इसे करूँगी बंद, तो आप सोच सकते हैं ये फ़ैट्स धीरे धीरे रवाब के साथ इन मटन के टुकड़ों में समा जाएंगे और जो खुशबू आएगी, जो महक एंड जायका जो आएगा, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। ज़बरदस्त, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ध्यान से देखिए। अब मैंने धुआं लगा दिया है। मटन कस्तूरी कबाब इस चारकोल के धुएं में मक्खन, देसी घी और केसर के लाजवाब जायके के साथ अच्छी तरह से अंदर बंद हैं, इनमें फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो रहा है। मैंने एक टॉवल से इनको ढक दिया है ताकि ये धुआं ज़रा सा भी बाहर ना निकले और मैं इनको 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। कबाबों में धुआं लग चुका है और अब मुलाहिज़ा फरमाइए, ज़रा गौर से देखिए मटन के इस मुख्तलिफ़ टुकड़े को, किस कदर खूबसूरती से ये मक्खन, ये देसी घी और केसर का जायका इनमें इन्फ्यूज़ हुआ है। इनकी रूप, रंगत, शान और शौकत पर, इनकी गलावट पर ज़रा गौर फरमाइए। ये देखिए किस कदर रान का पीस इतने शबाब के साथ आराम से अंगूठे से छूते ही दब गया क्योंकि ये इतना नरम है। खुशबू इस कदर पूरे घर में फैल गई है, मुझे तो लगता है घर से बाहर न जाने कहाँ कहाँ तक चली गई। कस्तूरी महक गई है दोस्तों, एक एक पीस हड्डी के साथ लगा हुआ है, गला हुआ है, खुशबुएं उड़ रही हैं। ओ हो, क्या क्या माहौल है, क्या क्या ये रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि किस कदर मज़े के जायके के ये कबाब बने हैं, क्या खुशबुएं माहौल में फैल गई हैं, कस्तूरी चंदन की तरह महक रही है। एक एक पीस इस कदर बढ़िया गला हुआ है, केसर के ये टुकड़े देखिए मक्खन और घी के साथ अंदर तक रान के चले गए हैं, बहुत ही बढ़िया। ओ हो,
रुकना मुश्किल हो रहा है और अब मैं करूँगी इसका टेस्ट। आहा, ओहो, मेरे पास बयान करने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकती। आई एम स्पीचलेस। यही इसकी तारीफ़ है कि मैं कुछ नहीं कह सकती। दोस्तों, इस सामने मैं आपके रबाब दिखा रही हूँ। ये जो फैट्स हैं, जो मैंने रबाब का पीस रखा था वो मसालों के साथ घुला हुआ, ये जो फैट्स है ये आप इन कबाबों पर डालें, क्योंकि ये भरपूर फ्लेवर से इन्फ्यूज़ है। इसकी एक बूंद अत्र की तरह काम कर रही है, एक बूंद। इनको कबाबों पर डालिए, गर्मा गर्म अपने मेहमानों को सर्व कीजिए और ज़िंदगी भर वो आपको इस डिश के लिए और आपकी मेहमान नवाजी के लिए आपको हमेशा याद रखेंगे, आपको दुआएं देंगे। मेरी दुआएं भी हैं आपके साथ। बनाइए इस रेसिपी को, मटन कस्तूरी कबाब खाइए और खिलाइए। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। अपनी मोहब्बत कुछ मुझ पर भी फरमान कीजिए, मुझे कुछ लाइक कीजिए, कुछ सब्सक्राइब कीजिए, दाद दीजिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की दरकार है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।